الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। कोई दुख गम परेशानी ना कभी आप लोगों के पास आए ना ही कभी हमारे पास आए, आमीन। ज़िंदगी के प्रीशियस टाइम में से ना अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाल के मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। उससे देखिए इतनी सारी एनर्जी आती है ना कि बस। और सुबह-सुबह मैं कहती हूँ बाहर निकल के जब हम नेचर के साथ थोड़ा-सा भी टाइम स्पेंड करते हैं ना, एकदम फ्रेश हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं थोड़ा-सा पीछे पार्क है स्कूल के, वहाँ पे जाती हूँ, एक राउंड लगा के फिर घर आती हूँ। घर आके फिर मैं करती हूँ नाश्ता। यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए आज ब्रेकफ़ास्ट, और उसमें मैंने यहाँ पे बनाई ग्रीन टी मैंने रखी, और फ्रेश पुदीना मुझे बहुत पसंद है, मैं ज़्यादातर उसी की ग्रीन टी बनाती हूँ। थोड़ी-सी मैं उसके अंदर जो है ना वो इलायची कूट के वो ऐड कर ली थी। थोड़ी-सी सौंफ, और यहाँ पे अंडे बॉयल करने के लिए मैंने रख लिए। रमीज़ आज घर था, मेरा छोटे वाला बेटा, उसको फ़ीवर हुआ था कल से, तो वो 2 दिन से घर ही था। तो मैंने सोचा कि चलो मेरे साथ वो भी सेम यही ब्रेकफ़ास्ट जो है ना वो कर लेगा। जब तक मेरा नाश्ता रेडी होता था मैंने सोचा कि बच्चों के ये एक ब्लैंकेट वगैरह ना इनको उठा लूँ। सुबह-सुबह जब बच्चे स्कूल जाने के लिए बाहर लाउंज में आके बैठते हैं ना इसी ज़ोर में, हर बच्चे को सुबह-सुबह ब्लैंकेट चाहिए होता है। हमारे घर यहाँ पे हीट नहीं है ना, तो बच्चों को सुबह-सुबह बड़ी ठंड लग रही होती है। सो मैंने फटाफट से जो है ना वो चीज़ें सोचा कि वो थोड़ी-सी समेट दूँ। साथ ही मैंने कपड़े कल धो के रखे हुए थे। थोड़े से तो मेरी बेटी ने समेट दिए, और बाकी जो गीले हुए थे वो सुबह-सुबह मैंने उतारे, तो मैंने सोचा कि चलो साथ-साथ मैं ये भी समेट लूँ। ये जो घर के हल्के-फुल्के से काम है ना, अगर हम चलते-फिरते करते रहे ना तो यकीन करें काफ़ी हद तक क्लीनिंग जो है वो हो जाती है। पाकिस्तान में तो इतनी गर्मी चल रही है ना, लेकिन यहाँ पे अभी भी फ्रांस में भी ठंड है। बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है, लेकिन अभी भी जो है ना वो जर्सी वगैरह पहन के ही हम लोग बाहर जा रहे हैं। ये वाला मौसम तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का मुझे लगता है, जिसमें ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना बहुत ही गर्मी हो। ये वाला मौसम बहुत ही मज़े का होता है। आप लोग सुनाएँ, आप लोगों के पास जो है ना कैसा वेदर चल रहा है? और ये देखिए इनसी बातों ही बातों में मेरी ग्रीन टी भी रेडी हो गई थी। रमीज़ जो है ना वो आया और उसने कहा नहीं मम्मा मैं तो बॉइल्ड एग नहीं लूँगा, मैं अपने लिए जो है ना खुद ब्रेड को टोस्ट करूँगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है कर लो। यहाँ पे नाश्ता करने के साथ ही मैंने यहाँ पे रख ली हंडिया, क्योंकि 12 बजे नवीर डायलिसिस करवा के घर आते हैं। उनके आने तक मेरी कोशिश होती है खाना भी रेडी हो, क्लीनिंग भी हो, बिल्कुल साफ़-सुथरा घर हो, खाना बिल्कुल रेडी हो। यहाँ पे जस्ट मैं काली तोरी बना रही थी, और साथ ही बस जो मीज़ जो है वो मेरे साथ लगा। उसने कहा मामा मेरी तबीयत ठीक है, मैं थोड़ी-सी आपकी हेल्प करवाता हूँ और फटाफट से हम क्लीनिंग कर लेते हैं। तो मैंने उसे कहा नहीं आप बैठ के यहाँ पे ना अपनी चाय पियो, तो मैं जल्दी से यहाँ पे ना वैक्यूम लगा लेती हूँ। छोटे-छोटे काम बच्चों को बचपन से ही अगर करने दें ना तो यकीन करें पेरेंट्स जो है ना वो कल को बड़े ईज़ी हो जाते हैं। मैं भी अपने बच्चों को मैं बचपन से ही छोटे-छोटे काम करने की हैबिट्स बच्चों में डालती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना कल को अगर मुझे कहीं आगे पीछे निकलना पड़ता है तो बच्चे जो है ना वो सारा दिन भूखे ना बैठे रहे। या अगर सम टाइम मामा की तबीयत ख़राब हो तो बच्चे कुछ ना कुछ तो कर सकें। और मैं कहती हूँ घर का अगर पहला बच्चा आपका बहुत सुलझा हुआ हो ना तो बाकी बच्चे उसकी कॉपी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से नताशा जो मेरी बड़ी बेटी है वो बहुत अर्ली एज में ही माशाल्लाह से मेरे साथ उसने इतना हार्ड वर्क करवाया। जब से नवीद बीमार है वो मेरे साथ मेरी बाजू बन के खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो उसकी देखा देखी बाकी बच्चे भी बड़ा कुछ लर्न करते हैं। क्लीनिंग करते हुए ना सबसे पहले मैंने सिजोर साफ़ करनी होती है, उसके बाद मुझे यूँ लगता है जैसे आधा घर जो है ना वो साफ़ हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई अपने बेडरूम में, और मैंने देखा 2 दिन जस्ट मैंने डस्टिंग नहीं की थी तो इतनी सारी डस्ट आई हुई थी। हालाँकि मैं ये इस कमरे की जो विंडो है उसको मैं इतना ओपन भी नहीं करती, नहीं खोलती नवीद की वजह से। बस सुबह-सुबह 5-10 मिनट के लिए मैं इसको खोलती हूँ ताकि फ्रेश एयर आ जाए। लेकिन फिर भी इतनी सारी डस्ट पता नहीं कैसे आ जाती है। बाकी बच्चे तो गए हुए थे स्कूल, और रोटियां बिल्कुल मैं एंड टाइम पे जब उनके आने में 5 मिनट रह जाती है ना तो फिर मैं बनाती हूँ रोटियां। मुझे हमेशा से अच्छा लगता है कि गरम गरम खाना, फ्रेश खाना जो है ना अपनी फैमिली को दिया जाए। अनवीर जिस दिन घर होते हैं ना तो जिस टाइम उनको भूख लगी हुई होती है उस टाइम तवा रख के बस मैं उनके लिए गरम गरम सी रोटी बनाती हूँ, ताकि उनका कुछ ना कुछ खाने को दिल करे।
बस जल्दी से मैंने अपनी जो है ना वो बेडशीट सही कर ली। कंबल जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ उसी टाइम ठीक करके रख लेती हूँ। हल्की-फुल्की सी बेडशीट भी मैं मॉर्निंग में ही ठीक कर लेती हूँ। बाकी डस्टिंग वगैरह जो है ना बाद में जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मैं उस टाइम कर लेती हूँ। आज मुझे था कि पूरे घर में जो है ना मुझे मॉपिंग करनी है। रूम्स जो है ना बेडरूम्स जो हैं उनको मैं तकरीबन 1 या 2 दिन के बाद डीप क्लीन करती हूँ। बाकी लाइट सी क्लीनिंग तो डेली चल रही होती है। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई जी, ये शाम का टाइम था, मैं आ गई किचन में दोबारा से और यहाँ मुझे बनाना था आज चिकन पुलाव। आज आप लोगों के साथ जो एक खुशी की चीज़ मुझे शेयर करनी थी, उसके लिए मैं यहाँ पे बना रही थी अच्छा सा खाना और मेरी फैमिली को चिकन पुलाव बहुत पसंद है, तो बस से मैंने ये क्विक सा बना लिया। उसके साथ मुझे एक चिकन पुलाव का ऑर्डर भी था, तो ये देखें, एक चिकन पुलाव मैं अपने लिए बाहर बना रही थी और दूसरा वाला जो था मैंने यहाँ पे किचन में रख लिया। सिलेंडर वाले चूल्हे पे ना बड़ी जल्दी से खाना बन जाता है, सो मैंने यहाँ पे सिलेंडर वाले चूल्हे पे दूसरा रख लिया। ऐसे उठा लूं? नहीं उठा सकते, भाग जाएगा। नहीं। इस बर्ड को देखती ना रमीज़ को हो रहा था मामा मुझे इसको पकड़ना है, लेकिन जैसे ही वो आगे गया ना तो वो उड़ गया। ये देखें जी, ये यहाँ पे जो मैंने बनाना था यखनी पुलाव, ये मुझे बिल्कुल वाइट बनाना था, हल्की सी बस ब्लैक पेपर डाल के। तो ये भी रेडी हो गया था और इसको मैंने जल्दी से गर्मा गर्म डिब्बों में डाला और फ़ाई को मैंने कहा कि जाके ना वो दे आए। जब से फ़ाई की साइकिल ली है ना मुझे मेंटली बड़ी रिलैक्सेशन हो गई है। पहले उस बेचारे को कोई खाने का ऑर्डर देने जाना होता था ना तो पैदल उसको जाना पड़ता था, लेकिन अब जब से साइकिल आ गई है ना तो मैं थोड़ा-सा मुतमईन हो गई हूँ। वो रेडी करने के बाद यहाँ पे फ्रिज में मैंने देखा ब्रोकली पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बनाती हूँ ब्रोकली के कटलेट्स और वैसे भी पुलाव के साथ ना कटलेट्स, रायता, चटनी ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। सो मैंने थोड़ी-सी ली ब्रोकली और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करके यहाँ पे मैंने निकाला जी स्टीमर और यहाँ पे मैं ब्रोकली को कर लूँगी स्टीम। आलू जो है ना उनको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। जिस टाइम मैं यहाँ पे पुलाव बना रही थी ना मैंने साथ ही आलू भी दूसरी तरफ रख दिए बॉईल होने के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए ब्रोकली को भी मैंने यहाँ पे रख दिया स्टीम होने के लिए। और फ़ाइक जो था ना उसको मैंने दे दिया कि जाके ना आंटी को खाना दे आए। अब माशाल्लाह से फ़ाइक भी समझदार हो गया है ना, वो खुद ही कहता है मम्मा मुझे खाना दे दो मैं जाके दे आता हूँ। डैडी को तो वो बिल्कुल भी निकलने ही नहीं देता और अब जब से उसकी साइकिल आई है ना तो वो तो मुझे भी नहीं जाने देता। वो कहता है कि नहीं, हालाँकि वो अभी थोड़ी देर पहले ही वो स्कूल से आया था, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं चला जाता हूँ। और वापसी भी मुझे इतनी फ़िक्र हो रही थी ना, जैसा ही ये निकला ही है 2 मिनट के बाद ही तेज़ वाली बारिश जो है ना वो स्टार्ट होगी। जब वो वापस आया तो फुल भीगा हुआ था। हुरैन मैडम ना यहाँ पे बैठ के कर रही थी मस्तियाँ और थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने हुरैन को इतना सारा प्यार दिया, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, यहाँ पे मैं जब किचन में होती हूँ ना तो हुरैन पीछे पीछे किचन में आ जाती है और वो कहती है बस मामा मुझे आपके साथ यहाँ किचन में ही रहना है। मैं यहाँ पे ब्रोकली के जो कटलेट्स बनाने थे ना उसके लिए मैंने सोचा कि बाकी चीज़ें चॉप कर लूँ। मैंने एक छोटा सा प्याज लिया और धनिया पुदीना मैंने यहाँ धो के रखा हुआ था। हुरैन मैडम उठा उठा के सारी चीज़ें चॉपर में डाल रही थी। साथ ही मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो भी डाल दी इसमें। और मैं इसको यहाँ से भगा रही थी और वो कह रही थी नहीं मम्मी मुझे यहाँ किचन में ही खड़े होना है आपके पास। मुझे कहती है मुझे बताओ कैसे बनाना है, आप साथ खड़े हो जाओ तो मैं बनाती हूँ। तो मैं बस उसको पीछे करने के चक्करों में थी और वो मैडम जो है ना वो बस मेरे आगे आके बिल्कुल खड़ी हो गई। बस बच्चे जो है ना वैसे ही माँओं को देख देख के बड़ा कुछ लर्न कर लेते हैं। अच्छा, ये देखिए अच्छे से जो है ना मैंने धनिए पुदीने को, सब्ज़ मिर्चें और प्याज को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया था और उसी चॉपर में मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया और ब्रेड के स्लाइस को भी मैं चॉप कर लूँगी। वैसे तो बच्चे आपको पता है ब्रोकली बिल्कुल भी नहीं खाते, स्टीम करके दें, बॉयल करके दें वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो ये निवीद के लिए मैंने ला के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि पड़ी पड़ी ख़राब ना हो जाए तो चलें आज ना साथ इसके मैं कटलेट्स बना लेती हूँ। और उसी चॉपर में दोबारा से जो आलू जो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे ना इनको डाल के मैंने चॉप करना था। मैंने इनको चॉप करना था, हुरैन मैडम ने चॉपर ज़्यादा चला दिया, वो बिल्कुल ही मैश होके रह गए। अच्छा, इनको मैंने सब चीज़ों को यहाँ पे डाल दिया जी अपने बर्तन में और उसी में दोबारा से मैं ब्रोकली जो थी उसको मैंने स्टीम करके रखा हुआ था, उसी को भी मैं यहाँ पे चॉप कर लूँगी। इसको बिल्कुल भी फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना, इसको दरदरा सा जो है ना बस चॉप करना है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से ना किस-किस के बच्चे जो है ना यहाँ किचन में आ जाते हैं और फिर माँओं का काम जो है ना वो डबल हो जाता है। मैंने ना
खाना बनाते बनाते जब मैंने बाहर जाके देखा इतनी बारिश हो रही थी, मैंने आंटी को कॉल की कि फ़ाइक को थोड़ी देर अपने घर में रोक लें, लेकिन उन्होंने बताया कि फ़ाइक तो निकल चुका है वापसी के लिए और जब वो घर पहुंचा तो बस फुल भीगा हुआ था। मैंने भी उसको ना जल्दी से थोड़ी सी चाय बना के दी और साथ साथ बच्चों को देख रही थी, साथ साथ मैं यहाँ किचन में थी और हुरैन मैडम को देखें, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अच्छा, इसके अंदर भी मैंने ना थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला ज़ीरा पाउडर, हल्की सी डाली मैंने ब्लैक पेपर और थोड़ा सा मैंने साल्ट डाला था। मोज़रेला चीज़ मेरे पास पड़ी हुई थी थोड़ी सी, मैंने इसके अंदर वो भी डाल दी। इसके साथ ना बड़े ही मज़े की कटलेट्स रेडी होते हैं। मोज़रेला चीज़ जो मेरी बच जाती है ना, मैं उसको उठा के फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि फिर वो ख़राब ना हो, वरना फ्रिज में तो आपको पता है 1 वीक के बाद वो ख़राब हो जाती है। मैंने जितनी ज़रूरत थी वो डाल के बाकी फ्रीज़र में दोबारा से रख दी और फ्रीज़र में रख के ना फिर मैं इसको 1 मंथ तक यूज़ कर लेती हूँ। जल्दी से मैंने कटलेट्स को दे लिया जी शेप और मुझे होता है कि मगरिब से पहले-पहले ना हम लोग खाना खा लें, क्योंकि मगरिब के बाद फिर मुझे कुरान की क्लास लेनी होती है, तो मगरिब से पहले-पहले मेरी खाना जो है ना वो हम लोग खा के फ्री हो जाते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि आज जो है ना वो खुशी का मौका है, तो साथ कुछ मीठा तो होना ही चाहिए। मीठे में यहाँ मैंने सोचा कि मैं बनाऊँगी यहाँ पे रसमलाई केक और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसको मैंने रख दिया यहाँ पे बॉयल होने के लिए। साथ ही मैं इलायची जो है ना कूट के इसमें डाल दूँगी। इलायची ऐड करने के बाद यहाँ पे फिर मैंने लिया है जी कंडेंस मिल्क और इसमें मैं वो ऐड कर लूँगी। चीनी जो है ना वो बिल्कुल मैंने थोड़ी-सी ऐड की थी। उसकी जगह पे कंडेंस मिल्क ऐड किया था ताकि अच्छा-सा टेस्ट आ जाए। साथ ही मैंने कुछ बादाम लेके इनको भी चॉप करके डाल दिया और इसको थिक करने के लिए मैंने थोड़ा-सा 2 चम्मच जो है ना वो दूध लेके ड्राई मिल्क को इसमें मैंने ऐड कर लिया था। और इसको मैंने रख दिया ठीक होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने सोचा कि जो मैंने कटलेट्स रेडी करके रखी हुई हैं उनको मैं बना लूँ। आज ही हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे 44 के की अल्हम्दुलिल्लाह से, और आज ये जो खुशी का मौका था ये आप सबकी वजह से मेरी ज़िंदगी में आया। थैंक यू सो वेरी मच आप सब लोगों की मोहब्बत का। 44 के की सेलिब्रेशन के लिए जनाब आज स्पेशल सा खाना हम लोग बना रहे थे और जितने भी लोग मेरा साथ दे रहे हैं सबका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया है। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया जहान में इसका अजर दे, आमीन। हमेशा से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग जब इतनी प्यारे-प्यारे मैसेजेस करते हैं ना, तो यकीन करें हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है, हिम्मत और ज़्यादा आ जाती है। वो कहते हैं ना कि अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया, तो इंशाल्लाह ताला हमारे जल्दी से 100 के भी हो जाएँगे। लेकिन उससे पहले-पहले जब हमारे 50 के होंगे ना, तो उस पे इंशाल्लाह से हम एक बहुत अच्छी सेलिब्रेशन करेंगे। और यहाँ पर देश में आपको पता है कहाँ इंसान ने जाना होता है, कौन सी सेलिब्रेशंस होती हैं, ईद पे भी अपने घर में ही रहना। तो मैं तो कोई मौका ढूंढती हूँ खुशी का कि हम लोग कोई ऐसा मौका आए कि मैं थोड़ी सी सेलिब्रेशन करूँ अपनी फैमिली को खुश करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे कटलेट्स रेडी करने के बाद ना मैंने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस लिए और इनके जो किनारे थे ना उनको मैं कट कर लूँगी। किनारों को मैंने ज़ाया नहीं करना, इनको मैं कल जो है ना इनका ब्रेड क्रम्स बना के रख दूँगी। मैं यहाँ पे सिंगल लेयरिंग कर रही हूँ क्योंकि बच्चे मुझे पता है बहुत थोड़ा-थोड़ा सा खाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे डबल लेयरिंग भी कर सकते हैं। और ये जो रबड़ी रेडी रेडी करके रखी हुई थी, आप चाहें तो इससे ज़्यादा इसको थिक कर लें, लेकिन चूँकि मेरे पास ये इलेक्ट्रिक स्टोव जो है ना, इस पे फिर मुझे ये भी डर होता है कि जो मिल्क है ना वो नीचे भी ना लग जाए। प्लस ये जो ब्रेड है ना ये काफ़ी हद तक जो है ये चूस लेती है सारा रस, तो बस मैंने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया। वो ऐड करने के बाद और ब्रेड रखी, उसके बाद ऊपर दोबारा से रबड़ी रखी, उसके बाद यहाँ मैंने जो क्रीम है केक वाली फ्रेश क्रीम थिक वाली उसकी लेयरिंग लगाई और उसके ऊपर बादाम और गुलाब की प्यारी सी पत्तियों के साथ मैंने इसकी अच्छी सी डेकोरेशन करके इसको मैंने फिर रख दिया फ्रिज में 1 घंटे के लिए। तो ये ठंडी होके बड़ी अच्छी सी सेट होके हमारा ये रसमलाई का केक रेडी हो जाएगा मज़ेदार किस्म का। और मिस नताशा जो है ना वो भी मामा की तरह कहाँ चैन से बैठती है। उसने जो है ना मशीन लगानी थी, बाहर जो कपड़े धो के रखे हुए थे उसने उनको उठाया और दोबारा से मशीन लगाने चली गई। खाना बस रेडी हो चुका था, जल्दी से मैंने निवीद को उठाया कि बस बाहर आए हम लोग खाना खाएं। आपने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा दे और थैंक यू। अब हमारे 44 के हो गए। हाँ माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी और आज बता रहे हैं कि हमारे 44 के जो है ना आप लोगों ने फाइल की है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है
और अल्लाह ताला आप सबको अजर अज़ीम अता करे। आप इस मुश्किल वक़्त में हमें सपोर्ट कर रही हैं और मज़ीद आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें। अल्लाह ताला की ज़ात सब पे अपना करम करे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्दी से हमारे जनाब 50K कर दें ताकि हम लोग एक बच्चों के साथ अच्छी सी सेलिब्रेशन करें, इनको रेस्टोरेंट पे लेके जाएं। हम 50K का फिर केक भी काटेंगे और फिर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगी फाइक, रमीज़ और हुरैन के लिए। हुरैन अब कितने खुश हैं? अच्छा, मैं और नवीद, नताशा खुश तो थे ही थे। माशाल्लाह रमीज़ फ़ाइक भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहे हैं इन दिनों में। वो बार-बार जो है ना आके मेरा चैनल को चेक कर रहे थे, मामा हमारे कितने सब्सक्राइबर्स जो है ना वो आ रहे हैं। और रमीज़ कह रहा था बस जल्दी से हमारे 50K बस मामा होने चाहिए, आप भी दुआ करो ना। तो ये आज बच्चों के चेहरों पे जो खुशी है ये आप सब लोगों की मोहब्बतों से है। अल्लाह ताला ये मोहब्बतें सदा कायम रखे, आमीन। आप लोगों को इसका दुनिया और जहान में अजर दे, आमीन। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों का भी हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।